हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि वो जानकारी जो है पूरी दुनिया में रहने वाले एक एक मसीह भाई बहन को वो जानकारी रखने की ज़रूरत है। जिस भाई बहन को अगर वो जानकारी नहीं होगी तो उस व्यक्ति को जो है नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि वो जानकारी जो है कौन सी है। वो जानकारी हम परमेश्वर के वचन से हम बताना चाहेंगे। और दोस्तों अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 10 मैं पढ़ रहा हूँ। प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों आज का वचन शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना। जब आप शुरू से लास्ट तक प्रभु का वचन सुनेंगे तो वीडियो के लास्ट में जो है वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। और पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन जो है वचन का अर्थ समझ में आएगा। इसलिए प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों पूरा वचन लास्ट तक जरूर सुनना। सो देर न करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 वचन 10 में लिखा हुआ है। और दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि जो है शैतान की चाल से कैसे बचें। जो भाई बहन शैतान की चाल से नहीं बच पाएगा तो जो है उसको जो है शैतान जो अपने साथ में नरक में ले जाएगा, नरक में डालेगा। जैसे कि धर्मान मनुष्य को जो है नरक में डाला गया, आज भी वो नरक की आग में तड़प रहा है। इसी प्रकार से जिस भाई बहन को शैतान की चाल से बचने की जानकारी नहीं होगी वो भाई बहन के जीवन में जो है शैतान काम करेगा और लास्ट में जो है उसको नरक की आग में ले जाएगा हमेशा के लिए। और यीशु मसीह में चलना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह में जितना भी उसने जो है समय व्यतीत किया है वो सब कुछ जो है बेकार में चला जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही गहरी जानकारी मैं देने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए वचन हम शुरू करते हैं। वचन 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। हाँ दोस्तों, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। मेरे मसीह भाई बहनों ये वचन आपने प्रभु का सुन लिया। अब हम बताने चाहते हैं कि इस वचन का अर्थ क्या है। दोस्तों परमेश्वर के हर एक वचन का उसका अर्थ होता है। तो आइए इस वचन का अर्थ क्या है हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वचन का ये अर्थ यह है कि चोर जो है शैतान को कहा गया है। चोर का मतलब शैतान, और शैतान जो है शैतान के उद्देश्य जो होता है, जिसके जीवन में शैतान जाता है, जिसके जीवन में शैतान काम करता है उसका उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य होता है चोरी करना, और दूसरा उद्देश्य क्या होता है घात करना, और तीसरा उद्देश्य होता है नष्ट करना। मतलब जिसके जीवन में जो है जिसकी जिंदगी में शैतान जाता है, काम करता है, उसकी जिंदगी को जो है बिल्कुल खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है शैतान। तो दोस्तों हम हमारे जीवन में जो है शैतान ना काम करने पाए, शैतान की चाल से हम कैसे बच सकते हैं, तो आइए इसकी जानकारी अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम बताते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने जब वचन का प्रचार किया, मत्ती पुस्तक में बीज बोने वाला का दृष्टांत, यीशु मसीह जो है वचन का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने के बाद में यीशु मसीह ने कहा शैतान आता है और वचन को जो है उस व्यक्ति के हृदय से चुरा के लेके चला जाता है, ताकि ऐसा न हो कि जिसके हृदय में वचन डाला गया कि वो विश्वास करके उसका उद्धार न हो जाए। तो ये क्या है, चोर का काम है। चोर का मेन उद्देश्य है मसीह भाई बहन के जीवन में जाना और उसके हृदय से वचन को चुराना। क्यों चुराना ये भी आपको बता दिया।
क्योंकि ऐसा न हो कि आपका उद्धार हो जाए। तो इससे ये एक भेद की बात मालूम हो जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है कि शैतान ये नहीं चाहता है कि किसी भी मनुष्य का उद्धार हो। शैतान नहीं चाहता है कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे। तो शैतान जो है सबसे पहले एक मसीह भाई बहन की जिंदगी में उसका उद्देश्य होता है, हर एक मसीह भाई बहन के प्रति शैतान का जो चोर है उसका चोरी करने का उद्देश्य होता है कि उस भाई बहन के जीवन से परमेश्वर के वचन को चुराना। क्योंकि अगर आपके हृदय में वचन है तभी जो है आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और लिखा हुआ है वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो धर्मी ठहराए जाएंगे। मतलब अगर आपके हृदय में वचन होगा, आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे और आपका संबंध परमेश्वर के साथ में क्या होगा, मजबूत होगा। वचन क्या है दोस्तों? वचन यूहन्ना पुस्तक में वचन 1 में लिखा हुआ है कि वचन जो है परमेश्वर है। तो दोस्तों मेन बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक मसीह भाई बहन के प्रति जो है शैतान का जो चोरी करने का मेन टारगेट होता है वचन को चुराना। कि जैसे मैंने पहले बताया यीशु मसीह ने प्रचार किया और यीशु मसीह ने खुद कहा वचन प्रचार जो किया गया, शैतान आता है वचन को चुरा के लेके चला जाता है। साथ में यह भी लिखा हुआ है इसलिए चुरा के चला जाता है कहीं ऐसा न हो कि यह व्यक्ति यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर ले और इसका उद्धार हो जाए। अगर उद्धार हो जाएगा तो मैं इसको नरक में लेके नहीं जा पाऊंगा, ना ही मैं इसकी जिंदगी में काम करने पाऊंगा। तो मैं इसको नष्ट नहीं कर पाऊंगा, घात नहीं कर सकता हूँ, चोरी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके हृदय में वचन होगा तो वचन परमेश्वर है। आपके हृदय में वचन होगा तो वचन आपके इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके संग संग होगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। तो वचन आपके संग संग, इसका मतलब परमेश्वर आपके संग संग है। यूहन्ना पुस्तक जो है 1 अध्याय वचन 1 में लिखा हुआ है कि आदमी वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। तो वचन आपके हृदय में है तो इसका मतलब परमेश्वर आपके हृदय में है, परमेश्वर आपके संग संग है। यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग संग हूँ। तो यह व्यक्ति यीशु मसीह ने किससे कहा? यीशु मसीह ने कहा जो जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया है, जो जो आज्ञाओं का पालन करना तुमको सिखाया है, अगर तुम एक दूसरों को मेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखाओगे, मेरे वचन पर चलना सिखाओगे, तब जो है जो लोग ऐसा करेंगे उनके संग संग मैं जगत के अंत तक उनके संग संग रहूंगा। तो इसका मतलब यह आज्ञा यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा जो है, जो लोग यीशु मसीह की बात नहीं मानते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये प्रतिज्ञा नहीं की गई। जो लोग जिनके हृदय में मतलब कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की है। चेले कौन है? जिसके हृदय में वचन है, जो लोग यीशु मसीह आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले जो है आपके हृदय में यीशु मसीह का वचन डाला जाता है। और मेन पॉइंट पर जो है शैतान काम करता है कि आपके वचन को ही जो है चुराना चाहता है। ना आपके हृदय में वचन रहेगा और ना तो परमेश्वर आपके संग संग में रहेगा। तो वचन आपके हृदय में नहीं तो परमेश्वर आपके साथ में नहीं, परमेश्वर आपके साथ में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप विश्वासी की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। और दोस्तों मैं एक जानकारी और बहुत ही गहरी जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, और ये जानकारी मेरे मसीह भाई बहनों जो है बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये जानकारी जिसके हृदय में होगी, ये जानकारी इसको मालूम होगी, वो जो है यीशु मसीह को छोड़ के कभी भी जो है संसार में वापस नहीं जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, तो आइए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है और इसी से संबंधित हम बताना चाहते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय जो है अध्याय 2 और वचन जो है मैं 9 पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 वचन 9 मैं पढ़ रहा हूँ। और प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, मैं थोड़ा सा और प्रभु के वचन से बताना चाहूँगा, उसके बाद में जो वचन पूरा करके समाप्त करूँगा। प्लीज लास्ट तक प्रभु का वचन जरूर सुन लेना, तभी वचन का अर्थ लास्ट में समझ में आए। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। दोस्तों इस वचन का अर्थ बहुत गहरा अर्थ है। वो कौन सा इस वचन का अर्थ है, हम बताने का प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों इस वचन का अर्थ यह है, जैसे कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मतलब अगर आप एक मसीह हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो है आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपके पास जो है पैसा, धन संपत्ति, सांसारिक सुख अगर आपके पास कम है, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है या नॉर्मल है, तो दोस्तों यीशु मसीह जो है आपसे ये बोल रहा है। और हाँ, आप आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, लेकिन आप जो है सच्चे विश्वासी हैं, आप आत्मिक रूप से अगर आप मजबूत हैं, तो यीशु मसीह जो है आपके लिए बोल रहा है। बहुत ही जो है खुशी की बात है, यीशु मसीह आपसे बोल रहा है कि आप जो है गरीब नहीं हैं, आप दरिद्र नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि आप जो है धनी हैं। इसका मतलब क्या है, आप धनी हैं? इसका मतलब यह है, गरीब लाजर जो है संसार की नज़र में गरीब था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो धनी था। इसीलिए दोस्तों वो स्वर्ग में चला गया, और जो संसार की नज़र में जो धनवान था, धनवान मनुष्य, वो नरक में चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे पास जो भी धन हो, लेकिन मेन जो है आत्मिक रूप से आप मजबूत बन जाएं। आप आत्मिकता में धनी हैं, आत्मिक रूप से आप मजबूत हैं। दोस्तों यही आत्मिकता की मजबूती जो है आपको स्वर्ग पहुंचाएगी। और आर्थिक धन दौलत, धन संपत्ति जो है, जैसे जो धनवान मनुष्य को जो है स्वर्ग नहीं पहुंचा पाया, नरक में डाला गया, तो ऐसी धन संपत्ति दोस्तों किस काम की होगी। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों इसका और चलते हैं इसकी गहराई में। और लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, इसका मतलब यह है, और है नहीं, इस मसीह बोल रहा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, इसका अर्थ यह है, यहूदी का मतलब कि विश्वासी। मतलब बहुत लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है तुम लोग विश्वासी नहीं। ये वचन उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन दो नाव में पैर रखते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो है शैतान को भी दंडवत करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, गाली भी देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, मुँह देखी बात बोल देते हैं, शैतान को भी प्रणाम कर लेते हैं और यीशु मसीह का नाम भी ले लेते हैं। और जो है ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है कि ये लोग जय मसीह तो करते हैं, प्रभु का नाम तो लेते हैं और बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तो ये वचन उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह बोल रहा है, ये लोग मेरे विश्वासी नहीं हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। तीसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। उनकी निंदा को भी यीशु मसीह जो है जानता है। और लिखा हुआ है, बोलते हैं मैं एक विश्वासी हूँ, मैं यहूदी हूँ, और लिखा हुआ है लेकिन वो सच्चे विश्वासी नहीं है। और लिखा हुआ है पर शैतान की सभा, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। पर शैतान की सभा है। दोस्तों यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि ऐसे लोग, जो लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जय मसीह की करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, हे प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह बोल रहा है ये लोग मेरे विश्वासी नहीं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, यीशु मसीह की बात नहीं मानते हैं, तो नाव में पैर रखते हैं, शैतान को भी प्रणाम करते हैं, और कभी कलीसिया में जाते हैं और प्रभु का नाम भी ले लेते हैं, और यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन तो करते नहीं हैं, गाली भी दे देते हैं, नशा भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं,
मुंह देखी बातचीत भी कर लेते हैं, मतलब कि यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन वो नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है, ये लोग जो है शैतान की सभा, मतलब शैतान की संतान है, मेरा बेटा बेटी नहीं है, मेरे विश्वासी नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत दुख की बात है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की ये बात की जा रही है। जो लोग कलीसिया में जाते हैं, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है, ये लोग जो है मेरे सभा नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा बेटा बेटी नहीं है, मेरे विश्वासी नहीं है। ये लोग तो कहते हैं अपने मुंह से कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, यीशु मसीह का जो है मैं दास हूँ, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं एक मसीह हूँ। ये लोग अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन अगर आज्ञा पालन जीवन में नहीं है, अगर यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहा है ये लोग झूठे हैं और शैतान की संतान हैं। और ऐसे लोगों को दोस्तों, ऐसे लोगों को लास्ट में नरक में डाल दिया जाएगा। तभी लिखा हुआ है, हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। हर एक का मतलब कि ये कलीसिया में अगर 50 लोग जा रहे हैं तो 2 प्रकार के लोग हैं। तो 50 लोग में एक लोग तो वो हैं जो सच्चे विश्वासी हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो सच्चे विश्वासी नहीं है, लेकिन वो अपनी जानत में प्रभु को मान रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो चीज़ जो सच्चाई प्रभु की उनके अंदर नहीं है। ऊपरी मन से मान रहे हैं, लेकिन अंदर से यीशु मसीह को नहीं मान रहे। तो दोस्तों वचन के लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे मसीह भाई बहनों, इस शैतान की चाल से बचो, शैतान की चाल से जो है बचो, और अपने आप को जो है नरक में जाने से बचा लीजिए। दोस्तों शैतान का मेन उद्देश्य यही है, मैं फिर बताता हूँ, कि वो आपके हृदय से वचन को चुराने का प्रयास करता है। तो बचने का तरीका ये है कि आप जो है प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, ताकि प्रभु हम जो है आपके वचन का पालन कर सकें, आपके वचन के अनुसार हम जिंदगी व्यतीत कर सकें। हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करना सिखाइए। हमारे हृदय में जो आपके वचन हैं उनकी प्रभु यीशु मसीह आप रक्षा कीजिए, ताकि हमारे हृदय में जो वचन है शैतान ना चुराने पाए। और जो है आप बराबर संगति में जाते रहिए, आज्ञाओं का पालन करते रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, विश्वासियों के बीच में बने रहिए। जब आप इन चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो शैतान को जो है जल्दी मौका नहीं मिलेगा, आपके हृदय के वचन को चुराने नहीं पाएगा। जो लोग जो है कलीसिया में जाने से बराबर कलीसिया में नहीं जाते हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, संगति में नहीं बैठते हैं, वचन बराबर नहीं सुनते हैं, तो वो लोग क्या है कमज़ोर हो जाते हैं। तो कमज़ोर लोग को, कमज़ोर व्यक्ति के हृदय में जो वचन थोड़े बहुत होते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है। तो ऐसे लोगों के हृदय से जो है शैतान जो वचन चुरा ले जाता है। और एक दिन आता है वो बेचारा जो विश्वासी था, जो थोड़ा बहुत विश्वास करता था, वो वापस संसार में चला जाता है। तो कमी यही रहती है कि लगातार कलीसिया में नहीं जाते हैं, लगातार प्रार्थना नहीं करते हैं, विश्वासियों से बातचीत नहीं करते हैं, संपर्क में रहते हैं, संगति में लगातार नहीं जाते हैं, डेली वचन नहीं सुनते हैं, वचन पढ़ते नहीं हैं। तो इन कमियों के कारण जो ऐसा होता है, शैतान को मौका मिल जाता है और वचन को चुरा के चला जाता है। तो दोस्तों आप सेफ्टी कीजिए, प्रभु के वचन की रक्षा कीजिए, आपके हृदय से जो शैतान वचन को ना चुराने पाए। अपने हृदय की जो एक रखवाली कीजिए, जैसे कि मतलब कि धन संपत्ति की, सोना चांदी की जो है रखवाली की जाती है, कि चोर जो हमारे घर से चोरी ना करने पाए। इसी प्रकार से आप अपने हृदय की रखवाली कीजिए, ताकि आपके हृदय से जो है प्रभु के वचन को शैतान चुराने ना पाए दोस्तों। और वचन आपके हृदय में रहेगा दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ साथ में है, आप एक दिन स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वचन से जो है आप समझ गए होंगे कि हम जो शैतान चाल से कैसे बच सकते हैं, और शैतान जो है कैसे काम करता है, उसका मकसद क्या होता है, आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों की यह वचन आपको जो है सही लगा होगा। दोस्तों अगर ये आपको वचन सही लगा हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वचन आपको कैसा लगा। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।